ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुक्तास्ते पाठका सारवाः सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। अब से एक प्रारंभ करते हैं। राजू जैन टिकैत नगर से पधारे हैं, जिनकी आज शादी की 22वीं वर्षगांठ है। उनके हाथ में कलश दीजिए, अभिषेक करेंगे। और जो लोग आए अभिषेक करें। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण निर्वृत निर्जनी यही है। त्रैलोक्य भविजन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं हम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम ग्राम ग्राम द्रीम द्रीम ग्रावे ग्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नफे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मृव जन इसके तद्रनो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नारिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पील कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्यता चुक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन सिद्धकर्णसाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं हम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम ग्राम ग्राम द्रीम द्रीम ग्रावे ग्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कहीं धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कही धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाथ की किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमाक्षेत्र प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं हम मम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम ग्राम ग्राम द्रीम द्रीम ग्रावे ग्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ पर समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निस्सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं हम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम ग्राम ग्राम द्रीम द्रीम ग्रावे ग्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रहे तो करो नमन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं हम पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई
धवल मंगल कानन वाकुले जिन ग्रह जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण गल से त्रैलोकनाथ जिनका आप से करके पा जाऊं सिंह के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूप राम राम औरते भगवते मंगलोत्तम करनाए कोण गल स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कही धवल मंगल गान बाकुली जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लू निष्के गुणों के नादे आप गुण सौरभ्य से व्यापा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमाराधिकम त्रिभुवतारयामि इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर विमलाय लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित पूर्ण नश्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही। झारी हाथ में ले लें। राजू जाओ जोड़े से खड़े हो उधर जाओ। हाँ शादी की वर्षगांठ है इसलिए आज जोड़े से शांति धारा कर लो। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकृष्टोपदोपनाशाय जपठाम अमर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रौम राश्यावस नमः। गणनी प्रमुख से ज्ञान चतुर्विसंगस्य आज के शांति धारा करता राजू जैन श्रीमती रूबी जैन शादी की 22वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में टिकैत नगर निवासी सपरिवार से श्रीमती आशा संतोष गोदावत की पौत्री प्रज्ञप्ति गोदावत के प्रथम जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद एवं अनेक शुभकामनाओं के साथ में कमल जैन जैनिक जैन उदयपुर निवासी सपरिवार से श्री महेंद्र जैन सराफ श्रीमती कांति देवी जी की पुण्य स्मृति में नरेंद्र सराफ सुनीता रानी डॉक्टर वंदना मनीषा जैन सपरिवार बड़ौत स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन की स्मृति में उनके जन्मदिन पर विनोद कुमार जैन जगदलपुर छत्तीसगढ़ निवासी सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधु रीचा जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन आध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन टिकैत नगर लखनऊ नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी जेसी जैन हरिद्वार जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद
अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर, कस्तूर चंद बड़जाते औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रवींद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवल गांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दाक्षा मायरा आराम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन रश्मि जैन वैभव जैन आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, फुकराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति दिशा जैन गोरखपुर, मनोज जैन नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद्र अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावट कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रीतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जिताशा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत संजना स्मारिका सिद्धार्थ रितु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल सुबी जैन राजेश संगीता जैन स्वप्निल वर्तिका हर्षित निया जैन नेपालगंज, अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल चिराग प्रज्ञा पराग अरहम रूपल सोहम जैन रायपुर, विनोद कुमार श्रीमती कंचन जैन विकास विवेक नवीन जैन सिवान, धनेन्द्र अंशुल जैन श्रीमती सविता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु दिल्ली, श्रीमती रीता मनीष कुमार जैन संदीप नीलम शिखा प्रक्षाल प्रभाव प्रखार जैन बुरहानपुर निवासी सपरिवार से, श्रीमती सोमा जैन प्रदुमन जैन कृष्णा नगर दिल्ली निवासी सपरिवार से, प्रिया राजीव श्रीमती भारती संयम जैन महमूदाबाद, प्रिया राजीव लट्टे परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु बेलगांव कर्नाटक, डॉक्टर विपिन जैन नोएडा, श्री राम गोपाल जैन श्रीमती उषा जैन प्रिंसी अंकुर जैन सपरिवार यूएसए दिल्ली, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर आईएल जैन श्रीमती प्रेमलता जैन श्रीमती बिंदु जैन तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर निवासी सपरिवार से, अलका नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार से, सरता उम्मीद जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी बिन सर्व दर्शनावरण कर्म छिंदी बिन सर्व वेदनीय कर्म छिंदी बिन सर्व मोहनीय कर्म छिंदी सर्व आयु कर्म छिंदी सर्व नाम कर्म छिंदी सर्व गोत्र कर्म छिंदी सर्व अंतराय कर्म छिंदी सर्व क्रोधम छिंदी सर्व मानम छिंदी सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम छिंदी बिन
सर्व सिंह भयम, शिंशिंदी सर्व अग्नि भयम, शिंशिंदी सर्व सर्प भयम, शिंशिंदी सर्व युद्ध भयम, शिंशिंदी सर्व सागर नदी जल भयम, शिंशिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, शिंशिंदी सर्व निंदादि बंधन भयम, शिंशिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, शिंशिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, शिंशिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, शिंशिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, शिंशिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, शिंशिंदी सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, शिंशिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, शिंशिंदी सर्व भूत पिशाच मंत्र डाकिनी साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व दास भयम, सर्व चोर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वातरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसाह, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर भयम, सर्व दुखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर हनुमान मालकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे वीर संवत् 2551 मासोत्तम मासे माघ मासे कर्णपक्षे त्रयोदशी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम सानिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सरावसगणां चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडश शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति स्वभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूलेन कुले कदली घातपणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र समय सुगंधि दिलेन जिन पितमया मस्तकोपरि शांतारम चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख से ज्ञान चतुर्भिसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो शब्द भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनादि के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाय हो करुणानिधि भौरुक में तो याते में पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान अयोध्या में जन्मे उनके चरणारविंद में जलादि अर्घम निरूपामीति स्वाहा। वसुद्रभ संभारी तुमधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिने तम नक्रेशम भ्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम जामदेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं जम्बूदीप हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंचनाथ हरनाथ तीनों भगवान की विशाल प्रतिमाएं उनके चरणारविंद में जलादि अर्घम निरूपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदिये मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पाप हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य सांदगर महाराज के चरणों में एवं भारत में विद्यमान समस्त पट्टाचार्यों के चरणों में एवं समधिगम जैन संतों के चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं वर्णी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी। श्री राजू जैन और रूबी जैन जिनकी शादी की आज 22वीं वर्षगांठ है टिकैत नगर पूज्य माता जी की जन्मभूमि से ही पधारे हैं। पूज्य माता जी के अनंत भक्त हैं, अयोध्या के भी अनंत भक्त हैं और आज शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। तो अर्घ्य चढ़ाएं माता जी के चरणों में।
पिछी कमंडल उधारी माता, नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी माता जी। चन्नावती माता जी का चंद्रमती माता जी के भी जल से लेकर फल तक वसुद्रव का थाल सजाते हैं। प्रज्ञा श्रमणी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ चढ़ाते हैं। घड़नी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीस झुकाते हैं। उनके गुणगम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। ओम ह्रीम प्रज्ञा श्रमणी अर्का श्री चंद्रमती माता चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाए। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। संक्षेप में पूज्य माता जी आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं अपने हाथों से। ये हमारे सौभाग्यशाली राजू जैन हैं, जिनको पूज्य माता जी का आशीर्वाद आज लेने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। और सभी भक्तों को सूचित करना है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा 2 मार्च से 6 मार्च तक, जिसका ध्वजारोहण 28 फरवरी को होगा। ये महीना फरवरी का 28 का है, तो 28 फरवरी फाल्गुन शुक्ला एकम को ध्वजारोहण और एकम और दूज को याग मंडल विधान, और फाल्गुन शुक्ला तृतीया 2 मार्च को गर्भ कल्याणक की क्रियाएं, और 3 मार्च को जन्म कल्याणक का विशाल जुलूस अयोध्या के मुख्य मार्ग पर निकाला जाएगा। तो ये कार्यक्रम 6 मार्च तक चलेंगे। और 7 मार्च से 9 मार्च तक भगवान भरत की 31 फीट ऊंची प्रतिमा का मस्तकाभिषेक आप सभी को करने को, देखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही आप सभी को ये भी सूचित करना है, जो अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ, ये पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के द्वारा स्वस्तिक बनाकर उद्घाटन करके जुलाई 2022 में निकाला गया। वो रथ वर्तमान में महाराष्ट्र में भ्रमण कर रहा है, और कल अकोला में था। अकोला में जो वहाँ का प्रमुख परिवार है, बिलाला परिवार, प्रवीण बिलाला और उनकी धर्मपत्नी सौभाग्यवती सारिका बिलाला, इन्होंने बड़े ही उत्साह से रथ का स्वागत किया और कराया। संस्था को शिलाएं के रूप में, प्रतिमा के रूप में अर्थदान भी प्राप्त हुआ, और इसके साथ खूब अच्छे से वहाँ पर प्रभावनापूर्वक सभा और जुलूस निकाला गया। तो भाई सारिका बिलाला और प्रवीण बिलाला के लिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से पूज्य माता जी के प्रति जो उनकी अनंत भक्ति है, अनंत श्रद्धा है, आंतरिक श्रद्धा है, हार्दिक श्रद्धा है, वो इसी प्रकार से बनी रहे, और देवस्वास गुरु के कार्यों में इसी प्रकार से संलग्न रह करके अपने जीवन में उन्नति करते रहें, यही हमारी ओर से शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। और इसके साथ एक सूचना है कि कल है भगवान ऋषभदेव का निर्वाण दिवस। भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया अयोध्या में, दीक्षा ली प्रयाग में, आहार हुआ हस्तिनापुर में, और उनका निर्वाण कहाँ हुआ है? कैलाश पर्वत पर, शिखर जी में नहीं हुआ। कैलाश पर्वत वर्तमान में चीन में है। चीन में जाकर के निर्वाण लाडू नहीं चढ़ा सकते, समझ गए ना। तो जो उनके कल्याण की भूमियाँ हैं, यानी जन्म कल्याण की भूमि है अयोध्या, आहार की भूमि है हस्तिनापुर, और क्या है? दीक्षा की भूमि है प्रयाग। तो मैं तो यही कहूँगा सबको, सभी दिगंबर जैन समाज को, अयोध्या में आकर के और भगवान के श्री चरणों में जो 31 फीट के भगवान जन्मभूमि में विराजमान है, जहाँ पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से यहाँ का विकास, नव निर्माण कार्य निरंतर चल रहा है। यहाँ आकर के निर्वाण लाडू चढ़ाएं। और जो लोग ऑनलाइन निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य लेना चाहते हैं, मात्र 11,000 रुपये की राशि में प्रथम निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य, 5100 रुपये की राशि में द्वितीय निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य, और सभी लोगों के लिए 2100 रुपये की राशि में निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य अवसर सभी को प्रदान किया जाएगा। भगवान का अभिषेक भी होगा, जल और दूध से शांति धारा होगी, और इसके साथ निर्वाण लाडू भी चढ़ाया जाएगा। और दीप मालिका भी जलाई जाएगी। तो ये सारे कार्यक्रम कल
प्रातः इसी समय 6 बजे से 7 बजे के बीच में संपन्न होंगे। तो जिन भक्तों की, जिन परिवारों की इच्छा हो, मात्र 21 रुपये, 51 रुपये, 11,000 रुपये दान स्वरूप निर्वाण लाडू के लिए लिखवा करके कार्यालय के नंबर पर, जो नंबर आपको दिख रहे हैं, उनमें से किसी भी नंबर पर लिखवा करके ये पुण्य अवसर प्राप्त करें। कल निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा और उसमें आपका नाम बोला जाएगा। और पूज्य माता जी की प्रेरणा है कि जैसे दीपावली हम और आप मनाते हैं भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव पर, तो प्रातःकाल निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं और सायंकाल दीप मालिका जलाते हैं। उसी प्रकार से भगवान ऋषभदेव हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं। एक बार परंपरा डाले, आप अपने अपने घरों में, मंदिर में जितने भी दीप जला सकें। जरूरी नहीं है कि आप 1008 दीप जलाएं या बहुत हजारों की संख्या में जलाएं। चाहे आप 11 दीप जलाएं, 100 दीप जलाएं, 108 दीप जलाएं, लेकिन दीप मालिका जला करके चाहे एक दीप जलाएं। अपने घर में, मंदिर में दीप जला करके और ये प्रदर्शित करें कि आज भगवान का निर्वाण दिवस है। चलिए पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। भव्यात्मा, हम और आप अब चलेंगे भावों से कैलाश पर्वत की ओर। भावों से ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च अनादि निधन शाश्वत 16 कारण पर्व। ओम ह्रीं उत्तम तप शक्तितः तपोधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं शक्तितस्तपोधर्माय नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अभ्यात्मा, जैसा कि आपको आज मालूम हुआ है, कल सुबह प्रातःकाल भगवान ऋषभदेव ने योग निरोध जो किया हुआ है कैलाश पर्वत पर, पौष शुक्ला पूर्णिमा को योग निरोध किया और पद्मासन मुद्रा में विराजमान कैलाश पर्वत पर अधर आकाश में विराजमान है भगवान, जहाँ कैलाश पर्वत है। और असंख्य देवगण, इंद्र, सौधर्मिंद्र आदि सपरिवार आकाश में अधर वहीं पर बैठे हुए हैं, सब भक्ति कर रहे हैं, अखंड भक्ति। और चक्रवर्ती भरत भी अखंड भक्ति कर रहे हैं। अखंड पूजा 14 दिन तक लगातार अखंड पूजा की है। और कल प्रातः यानी चतुर्दशी के, माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल में भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। इस उपलक्ष्य में सबने खूब भक्ति करके खूब निर्वाण महामहोत्सव मनाया है। भव्यात्मा, वो घड़ी, वो क्षण, वो महान उत्सव इंद्रों द्वारा किया गया पंचकर्णाटक महोत्सव अपने आप में अचिंत्य और ऐसा होता है जो न भूतो न भविष्यति। भगवंतों के पंचकर्णाटक में जो उत्सव करते हैं इंद्रगण देवगण, वो अपने आप में पूरे तीनों लोकों में हर्ष को उत्पन्न करने वाला, पुण्य को उत्पन्न करने वाला, सौभाग्य को उत्पन्न करने वाला, क्षेम और सुविच को करने वाला होता है। आज भी हम और आप इस सार्वभौम शासन में, भगवान शब्देव के शासन में अपने आप को अहिंसा परमो धर्म का उपासक कहते हुए गर्व का अनुभव करते हैं और सुख और शांति से अपने समय का यापन करते हुए परलोक की सिद्धि में लगे हुए हैं। हम और आप भी जो है यही भावना भा रहे हैं। ये प्रयाग वही है
जहाँ भगवान ने 6 महीने का योग धारण किया था, दीक्षा ली थी और दीक्षा लेकर 6 महीने का योग धारण किया। प्रयाग तीर्थ जो बनाया गया है, जैन प्रयाग तीर्थ, यहाँ पर कैलाश पर्वत भी दिखाया गया है और भगवान दीक्षा मुद्रा में खड़े हैं बटवृक्ष के नीचे, वो भी दिखाया गया है और भगवान ने वहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त किया है, वो भी दिखाया गया है, छोटा सा समोसरण। और वहाँ पर जो अक्षय वट वृक्ष है उसकी प्रसिद्धि है आज तक कि भगवान ने इसी अक्षय वट वृक्ष के नीचे ध्यान किया है और इसी अक्षय वट वृक्ष के नीचे दीक्षा ली है, इसी के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया है। आज भी जिसकी प्रसिद्धि है और जहाँ का इतिहास वहाँ का इतिहास है। भव्यात्माओं, ऐसा पवित्र पावन प्रयाग तीर्थ और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, भगवंतों के गर्भ जन्म आदि से पवित्र तीर्थ, दीक्षा से और केवल ज्ञान से पवित्र तीर्थ प्रयाग और प्रथम आहार से पवित्र तीर्थ हस्तिनापुर आदि। जैसा कि अभी आपको रविंद्र कीर्ति जी ने बताया भी कि सब जगह कहीं भी पहुंचकर आप निर्वाण लाडू चढ़ाए, कल उनकी कल्याणक भूमियों में, उनके पवित्र स्थलों में पहुंचकर चढ़ाएंगे तो और महान महान पुण्य का अनुभव करेंगे, पुण्य का संचय करेंगे। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में आकर चढ़ाएं, प्रयाग में पहुंचकर चढ़ाएं, हस्तिनापुर आदि तीर्थों में पहुंचकर भव्यात्माओं और अपने अपने मंदिरों में भगवंतों के सानिध्य में, भगवान को चरण सानिध्य में निर्वाण लाडू अवश्य चढ़ाएं। निर्वाण लाडू चढ़ाकर भगवान ऋषभदेव का अभिषेक पूजन करके निर्वाण लाडू चढ़ाकर भगवान ऋषभदेव का निर्वाण कल्याणक महोत्सव अवश्य मनाएं। भव्यात्माओं, जब आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व मैंने सुना कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक ऐसा पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है, तब से ये आंदोलन, यह अभियान शुरू किया कि भगवान ऋषभदेव जिन्होंने युग की आदि में शाश्वत अनादि जैन धर्म का उपदेश दिया है और जैन के प्रथम तीर्थंकर जैन ग्रंथों में नहीं वैदिक ग्रंथों में माने हैं, उन तक हम और आप जरूर पहुँचे और ऋषभदेव के गुणगान करना शुरू करें। ऋषभदेव, अजितनाथ आदि सभी तीर्थंकरों के कल्याणकों को मनाएं। कल आपने महाकृष्णा द्वादशी के दिन भगवान शीतलनाथ का जन्म कल्याणक मनाया, प्रातःकाल वाद्य ध्वनि करी और भगवान शीतलनाथ का अभिषेक देखा। मध्याह्न में भी सीधे प्रसारण में आपने पारस चैनल के माध्यम से पांडुक शिला पर भगवान शीतलनाथ का जन्माभिषेक देखा है, उनकी पूजा किया है शीतलनाथ भगवान की। तो 2400 तीर्थंकरों के हम और आप जन्म कल्याणक अवश्य मनाएं, दीक्षा कल्याणक अवश्य मनाएं, केवल ज्ञान कल्याणक अवश्य मनाएं और निर्वाण लाडू अवश्य चढ़ाएं। निर्वाण कल्याणक के दिन, मोक्ष कल्याणक के दिन निर्वाण लाडू चढ़ाएं। अनादि निधन शाश्वत सार्वभौम शासन, इसका हम और आप गुणगान करते रहें। अभी देखकर आनंद हुआ पारस चैनल के माध्यम से कि अकोला में कल जो है अहिंसा प्रभावना रथ का प्रवर्तन हो रहा है और वहाँ की महिलाएं और वहाँ के पुरुषगण सभी लोग कितनी भक्ति से झूमकर कितना आनंद ले रहे हैं। हमारे प्रवीण चंद्र जैन बिलाला, उनकी धर्मपत्नी सारिका जैन बिलाला आदिकों ने कितने भक्तिभाव विभोर होकर के भगवंतों का गुणगान किया और अपने वक्तव्य में भक्ति प्रदर्शित की। उनके लिए भी, अकोला के सभी लोगों के लिए और प्रवीण जैन बिलाला, उनकी धर्मपत्नी सारिका के लिए भी हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जहाँ जहाँ रथ पहुँचता है लोग प्रभावना से अयोध्या के गुणगान करते हैं, ऋषभदेव का गुणगान करते हैं। सबके लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप लोग आकर शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या का भी दर्शन करके और साथ से महान पुण्य का संचय करें। भव्यात्मा, हम और आप आज भाग्यशाली हैं जो इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जन्मे हैं, कर्मभूमि में जन्मे हैं। भले ही पंचम काल चल रहा है, फिर भी भगवंतों की आराधना उपासना कर रहे हैं। यहाँ 3 लोक की रचना जो बन रही है उसमें जो भगवान विराजमान होंगे
727 भगवान उसमें विराजमान होंगे। और जो 24 तीर्थंकरों की वेदी बन रही हैं, जिनमें 24 तीर्थंकर विराजमान होंगे, ऐसे 1008 24 तीर्थंकर विराजमान होंगे। यह हमारा और आपका बहुत बड़ा पुण्य और सौभाग्य और उस बहुत बड़े पुण्य योग के क्षण है भव्यात्माओं, जब इस प्रतिष्ठा में हम लोग भाग लेंगे, देखेंगे, करेंगे, कराएंगे और इसमें पुण्य का संचय करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करेंगे। भव्यात्माओं, इस जम्बू द्वीप में असंख्यातों मध्यलोक में असंख्यातों द्वीप समुद्र में सबसे प्रथम द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है, जो थाली के समान आकार वाला है। इसमें अकृत्रिम 78 जिन मंदिर है। अकृत्रिम 78 जिन मंदिर हैं। सुमेरु पर्वत के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है और उसमें 1 लाख योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत, उसमें 16 जिन मंदिर हैं। 4 वनों में 4 विद्यान, बहुत बनवनी, बहुत सुंदर सुंदर बगीचे हैं, बहुत सुंदर आकृति व राजिंधन, भद्रशाल, नंदन, सोमनस, पांडुक, ये 4 बगीचे हैं। और इनमें चारों दिशाओं में एक एक जिन मंदिर, आकृतिम अनादिनिधन, बहुत बड़े विशाल मंदिर हैं। 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े और 75 योजन ऊंचे, बहुत विशाल जिन मंदिर हैं। भव्यात्माओं, वहाँ जगह की कमी नहीं है। आज हम और आप अपने अपने नगर में, गांव में, महल, तीर्थों पर जिन मंदिर का निर्माण कराकर पुण्य का संचय करते हैं, लेकिन ये अनादि निधन मंदिर हैं, अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। ना उनमें आज तक एक अनुमाद भी परिवर्तन हुआ है, न होगा। और असंख्यातों ने, अनंत अनंत जीव उनके दर्शन करके पुण्य का लाभ ले चुके हैं, लेते हैं और लेते रहेंगे। देवगण तो वहाँ जाते ही हैं, मनुष्य भी, विद्याधर मनुष्य भी चले जाते हैं दर्शन करने, और महामुनि, चारण ऋषिधारी मुनि वहाँ विचरण करते रहते हैं। चारण ऋषिधारी महामुनि भी अपने रिद्धि के बल से वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे सुमेरु में 16 जिन मंदिर हैं। 4 भद्रशाल वन में, 4 नंदन वन में, 4 सोमनस और 4 पांडु वन में। पुनश्च उसकी चारों दिशाओं में 4 गजदंत हैं, उन पर एक एक जिन मंदिर, ऐसे 4 गजदंतों की जिन मंदिर। और 7 क्षेत्र हैं जो जम्बूद्वीप में, 6 कुलाचल, उनसे विभक्त होकर के जो 6 जगह कर्म भूमि, भोग भूमि है, उसमें देवकुरु और उत्तर कुरु में जम्बू वृक्ष और सालमनी वृक्ष हैं। ये वृक्ष भी पृथ्वी का एक रत्नमयी अनादि निधन है और इनके परिवार वृक्ष 1,40,119 ऐसे विशाल वृक्ष हैं चारों तरफ में। और सब में जिन मंदिर हैं, एक एक शाखा पर, एक एक शाखा पर सब में जिन मंदिर हैं, एक एक शाखा पर जिन मंदिर। तो भव्यात्माओं, ऐसे 1,40,120 इन वृक्षों की जिन मंदिर हो गए, उनकी हम और आप वंदना करें। उनके व्रत भी हैं, 10 वृक्ष करते हैं। 10 वृक्ष हैं मूल 2.5 द्वीप में, उनके 10 व्रत करके, 10 उपवास आदि करके व्रत भी करते हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे ये जम्बू द्वीप में 2 वृक्ष मंदिर हैं वृक्षों के, एक जम्बू वृक्ष का, एक सालमली वृक्ष का, यानी 16 जिन मंदिर सुमेरु पर्वत के, 4 गजदंतों के, 2 वृक्षों के, जम्बू वृक्ष और सालमली वृक्ष के, 6 कुलाचनों के, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, इन 6 कुलाचनों के 6 जिन मंदिर, अकृत्रिम जिन मंदिर। और 16 वक्षार हैं जम्बूद्वीप में, चित्रकूट, नलिनकूट, पद्मकूट, एकशैलकूट, त्रिकूट, वैश्रवण, अंजन, आत्मांजन, श्रद्धावान, विजिष्टावान, आशीवित, सुखावे, चंद्रमाल, सूर्यमाल, देवमाल और नागमाल, ये 16 वक्षार हैं। इन वक्षारों पर जिन मंदिर हैं, ऐसे 16 जिन मंदिर ये हो गए अकृत्रिम। और इन 16 जम्बूद्वीप में विजय क्षेत्र 32 हैं। 32 विजयों में एक एक विजयार्थ पर्वत हैं
और अपने भरत क्षेत्र में एक विजयार पर्वत, हैरावत क्षेत्र में एक विजयार, ऐसे 34 विजयार पर्वत हैं जम्बूद्वीप में। इन 34 पर एक एक जिन मंदिर, ऐसे 78 जिन मंदिर जम्बूद्वीप में हैं। अकृत्रिम अनादि निधन। अगर इसकी रचना आपको देखना है, समझना है, तो आप हसनापुर में खुले मैदान में लगभग 200 फुट में बने खुले मैदान में जो जम्बूद्वीप रचना है, वहाँ पहुंचकर इसको दर्शन करके आप 78 जिन मंदिरों को पाएंगे। और भी जो वहाँ हैं भगवंतों की प्रतिमाएं, वो सब देव भवनों की हैं, उन पर भी हम फिर कभी प्रकाश डालेंगे। तो 78 जिन मंदिर जम्बूद्वीप में हैं। इन 78 जिन मंदिरों की संख्या आप याद रखें। जब जम्बूद्वीप विधान करते हैं, जो इन 78 जिन मंदिरों की पूजा विशेष रूप से होती है। भव्यात्माओं, जब मध्यलोक विधान अथवा इंद्रध्वज विधान करते हैं, तब उनमें भी जिन जम्बूद्वीप की 78 जिन मंदिरों की आराधना, पूजा, भक्ति होती है। भव्यात्माओं, अकृत्रिम जिन मंदिर अनादि निधन शाश्वत, जिन्हें किसी ने बनाया नहीं और कभी मिटेंगे नहीं, ऐसे अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना और कृत्रिम जिन मंदिर आज अपने भारत देश में भी लगभग 10,000 से भी अधिक हैं, और भारत के बाहर विदेशों में भी कहीं कहीं जिन मंदिर हैं, कहीं कहीं प्राप्त होते हैं खंडेर आदिकों में। उन सभी जिन मंदिरों की वंदना करें आप, जिन प्रतिमाओं की वंदना करें। भरत चक्रवर्ती ने युग की आदि में सर्वप्रथम कैलाश पर्वत पर 72 जिन मंदिर बनवाए, जिनकी प्रतिकृति आप देख रहे हैं। और आज भले ही वो मानसरोवर पर्वत हमें नहीं आपको उपलब्ध है, फिर भी उसकी प्रतिकृति मेरी प्रेरणा से, मेरी भावना के अनुसार हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने 2 जगह बनवाई है। एक तो प्रयाग में कैलाश पर्वत है, इसमें 72 जिन मंदिर विराजमान है, 72 जिन प्रतिमाएँ। और एक हस्तिनापुर में है। ये दिल्ली में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया ऋषभदेव का। उस समय कैलाश पर्वत की रचना करके और 72 जिन प्रतिमाओं को विराजमान किया, रत्नों की जिन प्रतिमाओं को विराजमान किया था, और उन पर निर्वाण लाडू चढ़ाए थे लगभग 10,000 लोगों ने। ऐसा एक महामहोत्सव हुआ था 2000 में, ईस्वी सन 2000 में। भव्यात्माओं, तो ऐसे जो है कृत्रिम कैलाश पर्वत की रचना कई जगह बनी हुई है। आप देखेंगे हस्तिनापुर में भी प्राचीन जैन मंदिर में बहुत विशाल